सोचे, मार्च का महीना है और दिल्ली की सड़कों पर अचानक तेज बारिश होने लगती है। राजस्थान के खेतों पर ओलों की सफेद चादर बिछ जाती है और कश्मीर की वादियों में एक बार फिर से बर्फबारी शुरू हो जाती है। देश भर में मौसम का ये जो अजीब बर्ताव है ना, उसे देखकर हर कोई हैरान है। भाई, जो बारिश और बर्फ जनवरी में होनी चाहिए थी, वो अब क्यों हो रही है? व्हाट्सएप ग्रुप से लेकर ट्विटर तक सोशल मीडिया पर तस्वीरें और वीडियो एकदम वायरल हो रहे हैं। और इन सब के बीच एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है, जो सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी जैसा लगता है। जी हाँ, सुनने में ये जितना भी अजीब लगे, इंटरनेट पर यही थियरी सच में आग की तरह फैली हुई है। लोगों का मानना है कि माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स के एक सीक्रेट एक्सपेरिमेंट की वजह से पूरी दुनिया का मौसम ही गड़बड़ा गया है। क्या सच में किसी में इतनी ताकत हो सकती है कि वो बादलों को अपनी मर्जी से कहीं भी बरसा दे? आज हम इसी दावे की जड़ तक जाएंगे, सबूतों को देखेंगे, साइंस को समझेंगे और इस वायरल रहस्य से पर्दा उठाएंगे कि आखिर आसमान में ये हो क्या रहा है। तो सबसे पहली और सबसे डरावनी बात जो कही जा रही है, वो है केमिकल रेन। सोशल मीडिया पर लोग वीडियो पोस्ट कर रहे हैं जिसमें वो बारिश के पानी में अजीब से कण या झाग दिखाकर ये दावा कर रहे हैं कि ये कोई नॉर्मल बारिश नहीं है। उनका कहना है कि हवाई जहाज़ों से आसमान में कोई केमिकल छोड़ा जा रहा है और यही इस बेमौसम बरसात की असली वजह है। अब इस थ्योरी को सबसे ज्यादा हवा उन तस्वीरों से मिल रही हैं जिनमें बादल एक अजीब, एकदम सीधी रेखा में दिख रहे हैं। हम सब जानते हैं कि आमतौर पर बादल बिखरे हुए, गोल या किसी भी शेप के होते हैं, लेकिन ऐसी परफेक्ट सीधी लाइन देखकर लोगों को शक हो रहा है कि भाई ये नेचुरल तो नहीं हो सकते। कहा यह जा रहा है कि ये आर्टिफिशियल क्लाउड्स हैं जिन्हें किसी खास मकसद से बनाया गया है। और फिर आता है इस पूरी साजिश का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला दावा कि मौसम पर अब सरकारों का नहीं बल्कि प्राइवेट कंपनियों का कब्जा हो गया है। लोगों का मानना है कि कुछ अमीर और ताकतवर लोग अब ये तय कर रहे हैं कि कहां सूखा पड़ेगा और कहां बाढ़ आएगी। लेकिन क्या इन सनसनीखेज दावों में जरा भी सच्चाई है या फिर सच कुछ और ही है? चलिए अब जरा जासूस बनकर इन दावों की परतें खोलते हैं। जिस प्रोजेक्ट को इन सभी घटनाओं के लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, उसका एक नाम है सन डिमिंग प्रोजेक्ट। आइए जानते हैं कि आखिर ये प्रोजेक्ट था क्या और क्यों बिल गेट्स का नाम इससे जोड़ा जा रहा है। तो इस प्रोजेक्ट का पूरा नाम है स्कोपेक्स, यानी स्ट्रेटोस्फेरिक कंट्रोल्ड पर्टर्बेशन एक्सपेरिमेंट। ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट का एक रिसर्च आइडिया था और हाँ, ये बात सच है कि इसे बिल गेट्स ने फंड भी किया था। अब हार्वर्ड और बिल गेट्स जैसे बड़े नाम जुड़ने से ये कोई हवाई बात नहीं लगती, बल्कि एक गंभीर वैज्ञानिक मिशन जैसा लगता है। पर सवाल ये है कि इसका मकसद क्या था। अब कुछ देर के लिए इन साजिश की कहानियों को साइड में रखते हैं और असली विज्ञान की दुनिया में चलते हैं। आखिर वैज्ञानिकों के दिमाग में धरती का मौसम बदलने जैसा आइडिया आया ही क्यों? इस एस्कोपेक्स प्रोजेक्ट के पीछे का असली साइंटिफिक लॉजिक क्या था? देखिए, इसे समझने के लिए हमें पहले ग्लोबल वार्मिंग के साइंस को समझना होगा और ये बहुत सिंपल है। दिन में सूरज की गर्मी और रोशनी धरती पर आती है, जिससे हमारी धरती गर्म हो जाती है। रात में इस गर्मी को वापस स्पेस में चले जाना चाहिए, लेकिन हमारी गाड़ियों और फैक्ट्रियों से जो ग्रीन हाउस गैसें निकली हैं, उन्होंने वायुमंडल में एक मोटे कंबल जैसी परत बना दी है। ये कंबल गर्मी को पूरी तरह बाहर नहीं जाने देता और धीरे धीरे हमारी धरती का तापमान बढ़ता जा रहा है। तो इसी बढ़ती गर्मी को देखकर वैज्ञानिकों ने एक अनोखा सवाल पूछा कि अगर हम गर्मी को बाहर जाने से नहीं रोक पा रहे हैं, तो क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि सूरज की कुछ गर्मी धरती तक पहुंचे ही नहीं? और बस यहीं से सोलर जियो इंजीनियरिंग का आइडिया पैदा हुआ। तो इस प्रोजेक्ट का असली मकसद था धरती को ठंडा करना, बारिश कराना नहीं। इसका लक्ष्य था ग्लोबल वार्मिंग से लड़ना। इसके लिए कई तरीके सोचे गए, जैसे वायुमंडल के बहुत ऊपरी हिस्से में, जिसे स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं, वहां कैल्शियम कार्बोनेट जैसे छोटे छोटे कण फैला दिए जाएं, जो सूरज की रोशनी को एक शीशे की तरह वापस स्पेस में भेज दें। और मजे की बात यह है कि ये आइडिया पूरी तरह से नेचर से ही लिया गया था। 1991 में जब फिलीपींस में माउंट पिनाटुबो ज्वालामुखी फटा, तो उससे निकली लाखों टन राख और सल्फर डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैल गई। इसने सूरज की रोशनी के लिए एक तरह का छाता बना दिया और नतीजा, अगले 1 साल तक पूरी पृथ्वी का औसत तापमान लगभग आधा डिग्री सेल्सियस तक गिर गया था। एस्कोपेक्स बस इसी नेचुरल घटना को बहुत ही छोटे और कंट्रोल तरीके से दोहराने का एक आइडिया था। तो अब हम उस सवाल पर वापस आते हैं जिससे हमने ये सब शुरू किया था। क्या यही प्रोजेक्ट आज भारत में बेमौसम बारिश और ओले गिरने का कारण है?
क्या बिल गेट्स का ये एक्सपेरिमेंट अभी भी चल रहा है? चलिए अब इस केस में फैसला सुनाते हैं। यहां आप साफ साफ देख सकते हैं कि सच और दावे में जमीन आसमान का फर्क है। स्कोपेक्स का मकसद था सूरज की रोशनी को रोककर धरती को कूल डाउन करना, जबकि वायरल दावा है कि इससे बारिश कराई जा रही है। एक का लक्ष्य धूप को कम करना था, दूसरे का आरोप है कि पानी बरसाया जा रहा है। मतलब ये दोनों बातें एक दूसरे के एकदम उलट हैं। और अब सबसे बड़े और निर्णायक सच्चाई, स्कोपेक्स प्रोजेक्ट आज की तारीख में एक्टिव है ही नहीं। ये सिर्फ एक रिसर्च का आइडिया था जिसे कभी भी असलियत में धरती पर लागू ही नहीं किया गया। इसका एक छोटा सा शुरुआती टेस्ट होना था, लेकिन वो भी कैंसिल हो गया। दिसंबर 2023 में बिल गेट्स ने खुद एक बयान में ये साफ किया था कि वो ऐसी किसी भी सन डिमिंग रिसर्च पर काम नहीं कर रहे हैं। असल में इस प्रोजेक्ट को कई वजहों से बंद कर दिया गया। वैज्ञानिकों को डर था कि इसके अनचाहे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और दुनिया भर की सरकारों ने भी ऐसे प्रयोगों को मंजूरी नहीं दी। तो जो प्रोजेक्ट कभी शुरू ही नहीं हुआ, वो भला मौसम कैसे बदल सकता है? तो अगर बिल गेट्स और उनका प्रोजेक्ट बेकसूर हैं, तो फिर इस मौसम के अजीब मिजाज का असली जिम्मेदार कौन है? अगर ये कोई साजिश नहीं है, तो फिर विज्ञान के पास इसका क्या जवाब है? चलिए अब असली वजह से पर्दा उठाते हैं। इस पूरी पहेली का जवाब है पश्चिमी विक्षोभ, या जिसे हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं। ये कोई नई या डरावनी चीज नहीं है, बल्कि एक सामान्य मौसमी घटना है जो हर साल होती है। ये भूमध्य सागर यानी मेडिटेरेनियन सी के ऊपर बनने वाले तूफान हैं, जो नम हवाओं को लेकर भारत के उत्तरी इलाकों की तरफ आते हैं और सर्दियों में बारिश और बर्फबारी करते हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि इस बार ये इतना अजीब क्यों लगा? देखिए, इसके दो मुख्य कारण हैं। पहला, क्लाइमेट चेंज की वजह से इस बार ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस काफी देर से यानी मार्च में आया, और दूसरा, इस बार हवाओं का पैटर्न कुछ ऐसा बना कि ये बादल घुमावदार ना दिखकर एक लंबी सीधी पट्टी की शक्ल में दिखाई दिए। और यही वो सीधी लाइन थी जिसे देखकर लोगों को लगा कि ये बनावटी बादल हैं। ये कोई केमिकल नहीं है, बल्कि पानी की भाप है। जेट स्ट्रीम नाम की बहुत तेज हवाएं इस नमी को भूमध्य सागर से उठाकर हजारों किलोमीटर दूर तक ले आती हैं, और जब ये नम हवाएं हिमालय के पहाड़ों से टकराती हैं तो ऊपर उठकर ठंडी हो जाती हैं और बारिश और बर्फ के रूप में बरस जाती हैं। ये एक स्थापित भौगोलिक प्रक्रिया है, कोई इंसानी साजिश नहीं। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाके छोड़ती है। एक तरफ ग्लोबल वार्मिंग जैसी सच्चाई है, जिससे लड़ने के लिए स्कोपेक्स जैसे बड़े और साहसी आइडियाज सामने आते हैं, लेकिन दूसरी तरफ इन आइडियाज के अनजाने खतरे भी तो हो सकते हैं। तो भविष्य में हम टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और प्रकृति के सम्मान के बीच वो सही बैलेंस कैसे खोजेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है। इस पूरी जानकारी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये पड़ताल पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि उन तक भी सही जानकारी पहुंचे। देखने के लिए धन्यवाद।